हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आंचल और आज हम सीजीबीएसई क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1 के लास्ट के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सो फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज Prabhat took 500 rupees to the market. He spends 1/4 of the total money for book and 1/5 part of the total money for sweets. Tell the amount he left. Okay, so हमें यहाँ पर बताया गया कि प्रभात अपने साथ मार्केट लेके गया था 500 रुपीज एंड उसमें से उस 500 का 1/4 पार्ट उसने स्पेंड किया एक बुक को लेने में और उसका 1/5 पार्ट उसने स्पेंड किया स्वीट्स लेने में। सो अब हमें बताना है कि उसके पास कितना अमाउंट बचा है। सो हम सिंपली इन दोनों फ्रैक्शंस को प्लस कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि 500 का कितना पार्ट 1/4 होगा और कितना 1/5 होगा। सो गिवन दैट प्रभात took rupees 500, उसमें से he spent 1/4 for book and 1/5 for sweets. Now for book he spends 500 का कितना पार्ट 1/4 होता है पता लगाने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 4 1s are 4, 4 1s are 4 and 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20 is equals to 125 rupees. Now for sweets, 500 into 1/5, 100, the answer will be 100 rupees. Okay, so यहाँ पर बुक के लिए उसने 125 रुपीज स्पेंड किए एंड स्वीट्स के लिए उसने 100 रुपीज स्पेंड किए। 500 का 1/4 पार्ट होगा 125 एंड 1/5 पार्ट होगा 100। नाउ अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 125 एंड 100 को हम प्लस करेंगे। नाउ 125 plus 100 is equals to 225. The money he has left. So हमें जब जानना है कि जितना भी पैसा उसके पास बचा है, अगर हमें जानना है कि कितने पैसे उसके पास बचे हैं, तो हम इसे माइनस कर देंगे जितना उसके पास था उससे, यानी कि 500 माइनस 225। नाउ अगर हम 500 में से 225 माइनस करेंगे सो हमें मिलेगा 400, sorry 275. Okay, so he had left 275 rupees with him. Okay, so this is the answer.
हमने जो भी फ्रैक्शंस हमें दिए थे हमने निकाला कि वो 500 के कौन से पार्ट है, उसके बाद जो भी आंसर आया उसको प्लस करके जितने भी पैसे उसके पास थे उसमें से माइनस कर दिया। सो हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताया गया है अ बिजनेसमैन इज हैविंग ₹60,000 as his total property. He gave 1/2 part of his property to his wife and 1/2 part of the remaining to his son and 1/2 part of his daughter to his daughter. Now tell the amount everyone get. So हमें से बताया एक बिजनेस के पास 60,000 रुपीज है एज हिज प्रॉपर्टी। उसमें से उस 60,000 का हाफ यानी कि 1/2 पार्ट उसने अपनी वाइफ को दे दिया और जो रिमेनिंग पार्ट बचा यानी कि जो अदर हाफ पार्ट बचा उसको उसने उसका भी 1/2 अपने सन को और 1/2 अपनी डॉटर को दे दिया है। सो अब हमें ये बताना है कि हर एक इंडिविजुअल को कितने रुपीज मिले। So that's very simple. Given that businessman had rupees 60,000, he gave 1/2 to his wife and 1/2 of the remaining to his son and daughter. ओके हमें इतना पता चल गया। सबसे पहले हम वाइफ का निकालेंगे। सो वाइफ गॉट 60,000 का 1/2 पार्ट निकालना है। डिवाइड करेंगे, यहां पर आ जाएगा 30,000 सिंपली। एंड अगर हमें सन और डॉटर का निकालना है तो हम इसमें से यानी कि 30,000 में से 1/2 निकालेंगे क्योंकि इसमें बोला है कि उसके पास जो रिमेनिंग बचा था जब अपनी वाइफ को दे दिया उसके बाद जो बचा उसमें से आधा अपने बेटे को और आधा अपनी बेटी को दिया था। सो जो वाइफ को देने के बाद जो मनी बचेगी हम उसे निकालेंगे। सो अगर हम 60,000 में से 30,000 माइनस कर देते हैं तो हमें अगेन 30,000 मिलेगा। सो सन गॉट 30,000 का 1/2 पार्ट होगा 15000 एंड क्योंकि डॉटर के लिए भी उसने 1/2 पार्ट ही निकाला था इसमें से। सो जाहिर सी बात है अगर इसे 1500 मिल रहा है सो डॉटर को भी सेम अमाउंट ही मिलेगा। हम इसे निकाल लेते हैं। डॉटर ओके सो रिमेनिंग उसके पास 30,000 बचे थे उसमें से आधा अपनी बेटी को और आधा अपने बेटे को दे दिया। सो ये आ गया आंसर। नाउ हम इसे एक तरफ लिख लेते हैं। देयरफॉर wife got 30,000 rupees, सन गॉट जो रिमेनिंग 30,000 था उसका हाफ यानी कि 15,000 एंड डॉटर को भी जो रिमेनिंग 30,000 था उसका हाफ मिला। सो ये भी हो जाएगा 15,000 रुपीज। दैट्स द आंसर। सो यहाँ पर हमारी क्लास 7th की इस सीरीज का चैप्टर 1 खत्म होता है।
इसके बाद हम क्लास 10th की वीडियोस बनाएंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।